हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेरेंस। जो पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव। बच्चों, मैंने आपको इक्वेशन लिखने के लिए और ग्राफ दोनों बताया था, रिप्रेजेंटेशन की कैसे डिस्प्लेसमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। a1 sin ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस 5। अब बच्चों, हमें इनका सुपरपोजिशन कराना है। सुपरपोजिशन मतलब क्या? वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम ऑन द स्क्रीन एट पॉइंट p, जिस पॉइंट पर वो दोनों रिसीव हो रहा है। सो यहाँ पर सिंगल सोर्स था, दो स्लिट्स था। इस तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव द डायग्राम इन द प्रीवियस वीडियो। आप वहां से चीजों को देख सकते हैं बच्चों, और उसी वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में जो भी बातें मैं सिखाऊंगा आपको तभी समझ में आएगा जब इससे ठीक पहले वाला वीडियो आप देखेंगे। सो दिस इज सोर्स। यहाँ पर दो स्लिट है S1 S2, और यहाँ पर यह दोनों फिर सोर्स की तरह बिहेव करेगा। और एक पॉइंट P हमने कंसिडर किया बच्चों ऑन स्क्रीन। दिस इज स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D फ्रॉम द स्लिट्स। सो यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करना चाह रहे हैं हम लोग। दिस इज पॉइंट P। सो जब हम दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस को ऐड करेंगे बच्चों, y1 और y2 को, तो हमें जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिलेगा उससे फिर हम लोग कई सारे रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे। सो यहाँ पर बच्चों जब दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, इंटरफेरेंस होगा, सो वी हैव टू गेट द रिजल्टिंग वेव। सो y इज रिजल्टिंग वेव एंड दैट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। बच्चों, y1 की वैल्यू है a1 sin ओमेगा t एंड y2 इज a2 sin ओमेगा t प्लस 5। इस और लो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं sin ओमेगा t एंड दिस इज a2 sin ओमेगा t प्लस 5। इसको अगर एक्सपेंड करें बच्चों, सो दिस इज a2 sin a प्लस b को कैसे एक्सपेंड करेंगे? सो sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, cos a इंटू sin b। इस तरह से इसे स्प्लिट कर दिया। अब अगर मल्टीप्लाई करें यहां से देखिए a1 sin ओमेगा t प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए a2 cos 5 sin ओमेगा t प्लस यहां से मल्टीप्लाई किया a2 sin 5 cos ओमेगा t। बच्चों, यहां से हम लोग इस टर्म में और इस टर्म में sin ओमेगा t कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या रह जाएगा? a1 और यहाँ क्या रह जाएगा? a2 cos 5 और कॉमन क्या आ गया? sin ओमेगा t प्लस यहाँ से हम लोग बच्चों a2 sin 5 अलग कर लिया एंड cos ऑफ ओमेगा t। सो this term and this term we got this two term. This is resulting equation. बच्चों, इसे यह देखिए यहाँ पर a1 एम्पलीट्यूड है और फर्स्ट वेव, 5 कांस्टेंट, a1 कांस्टेंट, a2 कांस्टेंट, ये टर्म कांस्टेंट, a2 sin 5 इज आल्सो कांस्टेंट। इसको हम लोगों ने सपोज लेट a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल टू a cos थीटा मान लिया। a cos थीटा मान लिया, कांस्टेंट है a cos थीटा, एंड a2 sin 5 को हमने a2 sin 5 इज इक्वल टू a sin थीटा मान लिया बच्चों। अब दिस वन वी आर कॉलिंग एज इक्वेशन 1, दिस वन एज इक्वेशन 2 एंड दिस वन एज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 के वैल्यूज को जो हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, यहाँ पर अगर पुट करेंगे बच्चों इक्वेशन 1 में, तो y का जो इक्वेशन मिलेगा दिस इज a cos थीटा sin ओमेगा t प्लस यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? a sin थीटा cos ओमेगा t। यस और नो? सो यहाँ से हम लोग a टर्म कॉमन है तो a कॉमन ले लिया। सो दिस इज sin ओमेगा t इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos ओमेगा t। सो यहाँ से हम लोग बच्चों लिख सकते हैं sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। सो यह जो रिलेशन है बच्चों, दिस विल बी sin ऑफ a प्लस b, सो ओमेगा t प्लस थीटा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ resultant displacement. So y is representing
दिस इज रिप्रेजेंटिंग रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, दिस इज रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, और जो रिजल्टिंग वेव इक्वेशन होगा दोनों को सुपर इम्पोज कराने के बाद, ऐड करने के बाद, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग, वेयर कैपिटल ए इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, वेयर कैपिटल ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, and theta is representing the phase displacement of the resultant wave with respect to reference line, yes or no, and theta is phase difference, theta is phase angle of resultant wave. So बच्चों यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर अब हम लोग बात करेंगे जब हमने a sin ओमेगा t प्लस थीटा ऑब्टेन कर लिया, दिस इज फाइनल. सो बच्चों यहाँ जो हमने इक्वेशन 2 और 3 हमने ऑब्टेन किया है, इससे भी हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं. आइए कैसे इसको भी देखते हैं. यहाँ पर इसे मिटा रहे हैं. सो नाउ वी कैन सी यह जो इक्वेशन मिला बच्चों, अगर हम इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा. स्क्वायरिंग, यहां पर लिख रहा है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट क्या रिजल्ट मिला बच्चों, यहां से देख सकते हैं हम लोग. सो अगर LHS को स्क्वायर करें, so this is a1 plus a2 cos phi square, और इसके भी LHS को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, so this is a2 sin phi, इसका भी स्क्वायर. RHS में फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को स्क्वायर करें तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर करें बच्चों और ऐड करें इसके साथ, so a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. एक बात ध्यान में रखना है बच्चों, LHS को LHS के साथ ऐड करना है, RHS को RHS के साथ. अब यहाँ पर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आई है, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं. a1 का स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर फाई इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1. सो दिस इज a स्क्वायर, ये वैल्यू 1 हो जाएगा. सो यहाँ पर a स्क्वायर जो मिला इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं. a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए बच्चों a2 स्क्वायर कॉमन अगर ले लें तो दिस इज cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 cos 5. यहाँ से cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 की वैल्यू 1 हो जाएगी. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और ये वैल्यू तो 1 हो गया. सो a2 स्क्वायर इंटू 1 इज a2 स्क्वायर ओनली, एंड दिस इज 2a1 a2 cos 5. बच्चों अब आगे यहाँ से अगर बढ़े, व्हाट विल बी द रिजल्ट, वी कैन सी. देखिए, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5, where phi is constant, phase difference between the two waves. बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव क्या चीज पर डिपेंड करता है. इंटेंसिटी, किसी भी लाइट वेव की इंटेंसिटी जो होती है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. यहाँ पर एक रिजल्ट है बच्चों, दिस रिजल्ट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड. इंटेंसिटी ऑफ लाइट जिसको आई से डिनोट करते हैं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. बच्चों फर्स्ट वेव के लिए हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड a1 है, और अगर उसका इंटेंसिटी को i1 से डिनोट करें तो i1 प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर. सेकेंड वेव का इंटेंसिटी को i2 से डिनोट करें तो i2 प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर. और रिजल्टेंट वेव जो है बच्चों, उसका इंटेंसिटी अगर i से डिनोट करें तो उसका इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाया, सो I1 इक्वल टू के A1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू के A2 स्क्वायर एंड I इज इक्वल टू के इंटू A स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। बच्चों ये जो इक्वेशन हमें मिला इसको हम लोग दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं के से। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय के, वी गेट, हमें क्या मिला बच्चों, यहां से देख सकते हैं के इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू A1 स्क्वायर, के इंटू A2 स्क्वायर, 2A1 A2 के एंड दिस इज cos फाई। सो के इंटू ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रिजल्टेंट इंटेंसिटी I, के इंटू A1 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं I1, के इंटू A2 स्क्वायर को लिख सकते हैं I2 एंड दिस इज 2। और यहां से देख सकते हैं बच्चों हम लोग लिख सकते हैं रूट के, अगर यहां पर स्क्वायर का दोनों तरफ अगर रूट ले लें तो रूट I1 इक्वल टू रूट ऑफ के, और ये तो A1 बाहर निकल जाएगा। और इसके लिए बच्चों अगर रूट लगा दें यहाँ पर रूट I2 तो रूट के और A2 स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा। सो रूट के इंटू A2, सो रूट के इंटू A1, यहां से फिर से लिख सकते हैं रूट के इंटू A2 इंटू कॉस फाई, रूट के इंटू रूट के A1 A2 जो टर्म था वही रह गया, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आया। सो यहां से लिख सकते हैं बच्चों I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस, देखिए यहां से रूट के इंटू A1, रूट के इंटू A1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, रूट I1, सो 2 रूट I1, रूट के इंटू A2 को क्या लिख सकते हैं, रूट I2, सो दिस इज रूट I2 एंड दिस इज cos फाई। सो दिस इज द intensity of the resultant wave. So I is equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 into cos phi। बच्चों यहाँ तक आप अगर समझ गए तो दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ तक पहले वीडियो को अच्छे से वीडियो को पॉज करके एक रनिंग नोट्स अच्छे से लिखिए, और यहाँ से आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर फाई क्या डिनोट कर रहा है, फाई इज रिप्रेजेंटिंग फेज डिफरेंस, फाई इज रिप्रेजेंटिंग फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स where delta phi equal to phi, this is a phase difference between the two wave, this is the phase difference between the two wave जिनका कि हम सुपर इम्पोजिशन कराना चाह रहे हैं। सो यह बच्चों मैक्सिमम कब होगा, इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव मैक्सिमम कब होगा, जब फाई की वैल्यू क्या होगी, ये तो 0 हो। अगर हम यहाँ पर cos फाई का ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, सपोज फाई जो है यहाँ पर इस केस में फाई तो कांस्टेंट है, फाई इज कांस्टेंट, फाई क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये तो इंडिविजुअल टर्म है I1, ये भी सेकेंड वेव का टर्म है, लेकिन ये जो कॉमन टर्म है बच्चों जिसमें I1 I2 भी है और cos फाई भी है, इसमें दोनों वेव्स के इंटेंसिटी को इंक्लूड किया जा रहा है। सो दिस टर्म इज कॉल्ड सुपरपोजिशन टर्म। यहाँ पर नोट पॉइंट लिखेंगे बच्चों, दिस नोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this note is very very important, 2 root I1 into root of I2 into cos phi, इसको क्या कहते हैं बच्चों, this is called interference term, this is called interference term। बच्चों ये जो दोनों टर्म है, ये जो टर्म है यहाँ पर इसमें दोनों इंटेंसिटी, फर्स्ट वेव का भी इंटेंसिटी और सेकेंड वेव का भी इंटेंसिटी आ रहा है, एंड दिस cos phi, दिस इज कांस्टेंट। सो ये जो है इंटरफेरेंस टर्म है बच्चों, और फाई जो है बच्चों ये कांस्टेंट होना चाहिए फॉर सुपरपोजिशन। दो वेव्स का सुपरपोजिशन होने के लिए फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कांस्टेंट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि ओनली उन्हीं वेव्स का सुपरपोजिशन हम करा सकते हैं बच्चों जो कोहेरेंट सोर्सेस हो, जो कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हुआ हो। सो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट मींस व्हाट, व्हिच हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस। यहां पर लिख सकते हैं बच्चों फर्स्ट पॉइंट के बाद सेकंड पॉइंट, द टू वेव्स which are coherent, the two waves which are coherent, the two waves which are coherent, the two waves which are coherent can only be superimposed
इम्पोज्ड। जब दो वेव्स बच्चों दोनों कोहेरेंट होंगे तभी हम उनका सुपरपोजिशन करा सकते हैं। अगर नॉन कोहेरेंट सोर्स है, नॉन कोहेरेंट वेव्स है बच्चों, तो सुपरपोजिशन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? वी विल डिस्कस दैट पॉइंट आल्सो। व्हाट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? सोर्स ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। बच्चों दो लाइट वेव्स को या दो लाइट सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहेंगे जब वह दोनों सोर्स जो लाइट वेव प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट या जीरो होगा। तो यहां पर लिखेंगे कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। द सोर्सेस ऑफ लाइट, द सोर्सेस ऑफ लाइट which can produce light waves of same frequency, comma wavelength, same frequency, wavelength, same wavelength, यहां पर अलग से लिख दीजिए आप, सेम वेवलेंथ एंड जीरो फेज डिफरेंस, एंड जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। बच्चों दो लाइट वेव या दो लाइट के सोर्स को कोहेरेंट सोर्स तभी कहेंगे बच्चों, या कोहेरेंट वेव्स तभी कहेंगे जब दोनों वेव्स का या दोनों सोर्स जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है लाइट वेव, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। दे मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दे मस्ट हैव सेम वेवलेंथ एंड दे मस्ट हैव जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए ही केवल इंटरफेरेंस पॉसिबल है। तो यहां पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इंटरफेरेंस इज ओनली पॉसिबल, interference is only possible for coherent sources of light waves। यहां पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों, इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा क्यों, इसको भी डिस्कस करेंगे। So interference is not possible, interference is not possible for incoherent source of light, incoherent sources of light, incoherent source of light या light waves के लिए interference possible नहीं है। क्वेश्चन वाई, यहां पर इस पॉइंट के लिए वाई इट इज नॉट पॉसिबल, वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरफेरेंस। क्यों पॉसिबल नहीं है? वाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरफेरेंस, interference why it is not possible to have interference for non-coherent source of light, for non-coherent source of light, sources of light क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका आंसर है बच्चों, अगर नॉन कोहेरेंट सोर्स होगा बच्चों तो यहां पर ये जो फाई होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। नॉन कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं? जिसमें कि या तो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो। अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा बच्चों तो देन दैट टाइप ऑफ सोर्स आर सेड टू बी नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर लिख सकते हैं बच्चों, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट किसको कहते हैं? नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। व्हेन टू लाइट वेव्स डू नॉट हैव सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और फेज डिफरेंस, अगर इसमें से कोई एक कंडीशन वायलेट होता है बच्चों, एनी टू सोर्सेस ऑफ लाइट
waves which do not have same frequency or wavelength or same wavelength or zero or constant phase difference or constant phase difference, then the light waves, then the two light waves are said to be non-coherent source of light. बच्चों एक बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि केवल कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का ही इंटरफेरेंस पॉसिबल है, नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। बच्चों नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने के लिए कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं है, सपोज ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ या फिर ये वाला नहीं हुआ या फिर फेज डिफरेंस वाला कांस्टेंट या जीरो फेज डिफरेंस वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ या दो नहीं हुआ या तीनों नहीं हुआ तो वैसे सोर्स ऑफ लाइट को नॉन कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। बच्चों सपोज फॉर टाइम बीइंग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, मींस अगर फाई कांस्टेंट नहीं है, इफ फाई नॉट कांस्टेंट देन व्हाट विल हैपन बच्चों, फाई वेरिएबल होगा। अच्छा फाई अगर वेरिएबल होगा तो cos फाई कैसा फंक्शन होगा बच्चों, पेरियोडिक फंक्शन होगा। तो cos फाई का ग्राफ कैसा होगा फाई के रिस्पेक्ट में, सो दिस विल लुक लाइक दिस इज cos फाई, दिस इज 0, थोड़ा सा इधर और आ जाइए आप, ठीक है, दिस इज 0, दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई बाय 2, this is pi, this is 3 pi by 2, this is 2 pi, this is 1 pi by 2, 2 pi by 2, 3 pi by 2, 4 pi by 2, this is 5 pi by 2 and so on we can write। बच्चों cos की this is cos pi का ग्राफ, this is cos pi का ग्राफ with respect to pi। अगर phi कांस्टेंट नहीं होगा तो बच्चों phi क्या होगा, phi वेरिएबल होगा और phi अगर वेरी करेगा बच्चों तो cos pi की वैल्यू ओवर वन साइकिल, तो वन साइकिल यहाँ अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम। सो एक साइकिल यही टाइम होगा, तो जितना पॉजिटिव एरिया होगा बच्चों उतना ही